हम आत्मदाह तक करेंगे, लेकिन हम ही लोग इनको रोके हुए हैं कि अभी आप आत्मदाह। किसी को माथा फाड़ना, किसी को कंधा तोड़ देना, किसी थाना प्रभारी है, इसको जाति विशेष देके बेइज्जत करना मेन थे लोग है, खुलेआम तहसीली वसूली में लगे हैं। यदि भी लगे कि जितना आसानी से दरोगा जी आप उसको लिया है वैसा होने वाला नहीं है। क्या मांग है विधायक? शांति रहिए, शांति रहिए। आपने कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट हुई, क्या कुछ कहिएगा? 9 तारीख को हमारे कार्यकर्ता गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा शांतिपूर्वक मार्च किया जा रहा था। लोग स्वेच्छा से बंद किए हुए थे, इन्हीं पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी थाना प्रभारी के द्वारा बर्बरतापूर्ण हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी मारा गया। जब जतन जी है इनका मैंने फूट भी किया है, ये वीडियो लीजिए। विनोद जी का पैर हो गया फ्रैक्चर, संजय जी का माथा फूट गया। इस तरह 10 कार्यकर्ता को भीड़ को तितर बितर करके लाठी चढ़ाया गया, जो बहुत ही गलत है। आखिर शांतिपूर्ण आप लोगों का भारत बंद था, बिहार बंद था, लेकिन इस तरह से लाठी चार्ज करना थाना प्रभारी क्या कहें? थाना प्रभारी स्पष्ट भाजपा के गुंडा की तरह काम कर रहा है। थाना प्रभारी का हम लोग लिखित शिकायत 9 तारीख को ही एसपी को दी है। एसपी के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि इसको हटा के किसी को भेजेंगे। हम लोग उसी दिन कहें कि आप जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए। उसके बाद भी एसपी के द्वारा इन्हें नहीं हटाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा द्वारा स्पष्ट निर्देश है इस तरह के संकोचित भाजपा के गुंडा जो पदाधिकारी है उसे संरक्षण दिया जाए। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द हटाया जाए। यदि इस धरना के माध्यम से नहीं हटते हैं तो हम लोग इससे और भी बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। और रामजतन जी तो प्रण लिए हैं कि हम आत्मदाह तक करेंगे, लेकिन हम ही लोग इनको रोके हुए हैं कि अभी आप आत्मदाह नहीं कीजिए, आपका हम लोग की जरूरत है। इसलिए यदि इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो इस निर्णय बृहद रूप में हम लोग आगे भी करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है और सुशासन की सरकार कही जाती है, और सुशासन की सरकार में पुलिस के द्वारा इस तरह से किया गया कुकृत्य, क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है, और इस जो थाना प्रभारी है इसको जाति विशेष देके बेइज्जत करना मेन है। काम पर मुझे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है। सब जो भी प्रशासन के लोग हैं खुलेआम तहसीली वसूली में लगे हैं। यदि भी लगे हुए हैं तो उसमें मुझे कोई उतना नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ भी पूरा बिहार में सभी लोग तहसीली वसूली के माध्यम से काम करें। लेकिन जाति विशेष लेके जो काम करते हैं उस पर मुझे पूरा आरोप है कि इन्हें बर्खास्त किया जाए, इनके जगह तुरंत दूसरा भेजा जाए। नहीं भेजेंगे तो फिर हम लोग कुछ न कुछ अगला ठोस कदम उठाएंगे। कि अभी हाल में इनकी पोस्टिंग हुई है खुसरूपुर में, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, क्या इनका ये रवैया शुरू से है? शुरू से हम लोग इनका क्या जाने का, लेकिन यहाँ जब से आया है तब से जाति विशेष देख के काम कर रहा है। आखिर कौन से जातियों को टारगेट कर रहा है? कह रहे हैं कि यादव है तो तब मारो, रविदास है, जाति दलित है तब मारो। तब इसको पिछड़ा से घिरना है, दलित से घिरना है, और किससे घिरना रहेगा? अल्पसंख्यक से घिरना है। महागठबंधन प्रशासन जातिवादी भी होता है, इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। प्रशासन नहीं ना है, भाजपा के संपोषित गुंडा के रूप में प्रशासन है। लगता है संवैधानिक अधिकार भी जो है अब नहीं बचेगा, सड़कों पर उतर कर लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इनके पर अभी तत्काल जब विनोद जी भी केस किए हैं, नरेश जी करेंगे, रामजतन जी किए हैं, इस तरह 10 केस उन पर हुआ है। और हम अपने साथियों को आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जितना आसानी से दरोगा जी आप उसको लिया है वैसा होने वाला नहीं है। आप पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। लोग कह रहे बदल दिया जाए, बदलना कोई कार्रवाई नहीं है। जिस तरह का जात पूछकर दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया है, शांतिपूर्ण ढंग से बंद करवाने वाले साथियों पर हमला किया गया है, लगता है सुयोजित षड्यंत्र था। जान से मारने की धमकी थी, किसी को माथा फाड़ना, किसी को कंधा तोड़ देना, किसी को पैर तोड़ देना, जिसे बर्दाश्त हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद, राष्ट्रीय जनता दल और बिहार का इंडिया गठबंधन नहीं करेगा। सतीश कुमार को इसीलिए
भेजा गया है, हम जाकर रिपोर्ट करेंगे, कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी तो पूरे राज्य स्तर पर इसको आंदोलित किया जाएगा। यह तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि नीतीश जी जो कानून का राज करते हैं, मोदी जी यहाँ शांति व्यवस्था करते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ साथी लोग बयान कर रहे हैं कि जब से ये दरोगा जी आए हैं पता नहीं कहाँ से समझ गया है, लेकिन जनतंत्र में जनता महान होती है, जनता के हाथ में ताकत होती है। क्या आज के जनता का मजमा का जो रुख है, रवैया है, जो गुस्सा है, जिस तरह से लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, हम तो कहेंगे एसपी साहब से, बड़े पदाधिकारियों से इमीडिएट इसको हटाया जाए, नहीं तो कुछ बात बन जा सकती है। इसीलिए हम समझते हैं इस आंदोलन का विशेष महत्व है और हम तमाम देश के साथियों से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह के नया अफसर मनमानी जिस तरह से जातीय पूछकर किया है, आप भी इसमें सहयोग करें।